नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्जाम लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि ट्रिपल सी के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ डिजिटल फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन। वैसे तो डिजिटल फाइनेंस बहुत सारे हैं, डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि कुछ हम बैंकिंग से यानी पेमेंट लेने पेमेंट देने के लिए कितने संसाधन हैं, यानी बैंक हमें कौन कौन से संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, किसके द्वारा हम हमें पैसे और रुपये की लेन देन कर सकते हैं। चलिए, हम पैसे और रुपये की लेन देन जो होती है कार्ड्स के द्वारा कर सकते हैं। कार्ड्स के द्वारा कर सकते हैं USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा, इसके द्वारा कर सकते हैं। USSD क्या है हम जानेंगे। APES आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, इसके बारे में जानेंगे। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जानेंगे। E-वॉलेट क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। डिजिटल वित्तीय सेवाएं मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ATM कार्ड या डेबिट कार्ड क्या होते हैं। डिजिटल, ठीक है सर, जो इसके महत्वपूर्ण हैं आप इसको पढ़ लीजिए बढ़िया ढंग से, क्या क्या होते हैं डिजिटल पेमेंट। अब अभी सभी लोग जानते होंगे कि आप ATM कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। डिजिटल फाइनेंस सर्विस निम्नलिखित होते हैं। कार्ड, पोस कार्ड्स क्या होते हैं ये ध्यान दीजिए जो महत्वपूर्ण है। आमतौर पर बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें जारी करने कार्ड धारक द्वारा उपयोग कर सकता है, भुगतान भी कर सकता है, उपयोग भी कर सकता है, ठीक है। कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा प्रीपेड कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। पहला प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं। प्रीपेड कार्ड्स एक ग्राहक बैंक अकाउंट से प्रीपेड लोडेड होते हैं जो सीमित लेन देन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन्हें मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। उपयोग करने के लिए सुरक्षित होता है। अब इसमें क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड। इसे खाताधारी बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो बैंक अकाउंट से लिंक होता है। डेबिट कार्ड खाताधार करंट सेविंग ओवरड्राफ्ट से को जारी करता है। जैसे आपके करंट सेविंग ओवरड्राफ्ट जो भी कुछ हो, खाते खोले हैं, वो जारी करता है, जैसे आप ATM कार्ड कहते हो। तथा किए गए कोई भी खर्च उपयोगकर्ता खाते से तुरंत काट लिया जाता है। उपयोगकर्ता इस कार्ड का उपयोग अपने बैंक अकाउंट में मौजूद सीमा तक नकद निकालने के लिए कर सकता है, ठीक है। इसका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे घरेलू फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, इन्हें बैंक, रिजर्व बैंक अधिकृत अन्य कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डेबिट कार्ड से अलग क्रेडिट कार्ड्स मामले कोई ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूद धनराशि की मात्रा से अधिक धन भी निकाल सकता है, लेकिन हर क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त धन निकाला जा सकता है। जैसे ATM कार्ड होता है, आपके ATM कार्ड पे डेबिट लिखा होता है, एक क्रेडिट होता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है, आप चाहें तो अपने खाते से उस कार्ड के द्वारा आप अतिरिक्त धन भी निकाल सकते हैं। अतिरिक्त धन मतलब जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, कितना है, 10,000 रुपये आप रखे हुए अकाउंट पे, और आपको जरूरत पड़ गई कितना, 20,000 की, तो क्रेडिट कार्ड इस बात को अलाउ करता है कि आप 20,000 रुपया ले लीजिए,
ठीक है, उस समय के लिए ले सकते, फिर आप जमा कर सकते हैं, उसे हम क्रेडिट काट सकते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब होता है, इसी जगह डेबिट कार्ड होता है जो एटीएम कार्ड आप लोग अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डेबिट कार्ड जो होता है, अगर 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये से 1 रुपये भी अधिक ही नहीं निकाल सकते हैं, अधिक नहीं निकल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये के पे आपके अकाउंट में है, आप उसे 20,000 रुपये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बैंक आपको ये देता है सुविधा, ठीक है, उसे क्रेडिट कार्ड करते हैं। ठीक है, साथ ही निकाले गए अतिरिक्त धन को पुनर्भुगतान की निर्धारित समय सीमा तक पूरा करना चाहिए, जिसमें देरी होने पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज भी लिया जाता है। ठीक है, ब्याज भी ये लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग कैसे करें। एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोगकर्ता को डेबिट कार्ड डालकर बैंक द्वारा दिया गया अपने विशिष्ट पिन समझते हैं ना, पिन नंबर जो है 4 अंक को मिलता है, 4 अंकों का देना पड़ता है। प्रतिदिन निकाली जाली अधिकतम धनराशि बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी डेबिट कार्ड या चाहे क्रेडिट कार्ड एक निर्धारित होता है। ठीक है, एक निर्धारित होता है बैंक द्वारा, अधिकतम सीमा इसकी निर्धारित होती है, जो उससे अधिक ही आप नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड के साथ साथ कार्ड धारक एटीएम का उपयोग बैंक शाखा जाए बिना बैंक बैलेंस ज्ञात करने, चेक या धनराशि जमा करने, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने आदि जैसी गैर वित्तीय लेन देन की सेवाओं में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अब चाहें तो ये सारी सुविधाएं आप लेते हैं, हम लोग करते भी हैं। बड़े खुदरा स्टोर एवं दुकानों पर खरीदारी करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, बात है, मैं इन कार्ड का उपयोग क्यों करूं। अपने कार्ड का उपयोग कहीं भी खरीदारी के लिए, दुकान, एटीएम, वॉलेट, माइक्रो एटीएम, ऑनलाइन खरीदारी करने में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों का उपयोग एटीएम से नकद निकालने, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस पर सामान और सेवाओं की खरीद, ऑनलाइन खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपभोक्ता इनसे निकट एयरलाइन, रेलवे, बस पर टिकट खरीद सकते हैं, होटल में बुकिंग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी स्थान पर किसी भी सेवा के भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है। अब कार्ड कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए उपभोक्ता डेबिट, रुपए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए सभी सार्वजनिक निजी बैंकों में आवेदन दे सकते हैं। नागरिक अपनी बैंक शाखा में आवेदन देकर डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकता है। नागरिक अपने डेबिट कार्ड रुपए कार्ड से बदल भी सकता है। नागरिक अपने डेबिट कार्ड रुपए कार्ड में बदल भी सकता है। सरकार के आदेश के अनुसार सभी धनजन खाते धारकों को रुपए कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य होता है कि ये पूछता है कि अगर बैंक से अगर आपको लेना है डेबिट कार्ड तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्या करना है, हम उसमें आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, इस बात को प्राथमिकता है। यूएसएसडी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, इसका पूरा नाम है, बहुत बार पूछा है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेबिट सर्विस डाटा। ठीक है ना, यूएसडी का अर्थ होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यह सेवा जिसका उद्देश्य बैंकिंग को देश के हर आम नागरिक तक ले जाना है। यह सेवा प्रत्येक ग्राहक को टेलीकॉम सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदाता मोबाइल सेट निर्माता या क्षेत्र से प्रभावित बिना एक ही नंबर से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच करती है। यह नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म के जरिए एक शॉर्ट कोड होती है।
*99# पर प्रदान की जाती है। इसे प्रतिदिन प्रति ग्राहक 5,000 रुपये भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब 5,000 रुपये तक जैसे आप अपने मोबाइल में, कहने के तात्पर्य है कि अगर आपके मोबाइल में कोई इंटरनेट नहीं है, आप सादे मोबाइल रखे हुए हैं, स्मार्टफोन नहीं है, उसमें इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पे जिससे आप बैलेंस पता करते हैं ना, उसी तरह से अपने मोबाइल पर टाइप करिए *99# और भेज दीजिए। आपके अकाउंट से रिलेटेड पहले तो ये ज़रूरत होती है कि हमारा अकाउंट जिस नंबर से हम *99# हम दबा रहे हैं, उस बैंक अकाउंट से उस नंबर का, यानी हमारे मोबाइल नंबर का लिंक जरूर होना चाहिए, हमारा नंबर होना चाहिए, तभी हो सकता है। हमें क्यों आवश्यकता होती है? किसी बैंक में खाता GSM नेटवर्क पर ही मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता खाते का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल होना चाहिए, ठीक ना दीदी ना। हमें क्या होना आवश्यक है? किसी बैंक में खाता होना चाहिए, GSM मोबाइल पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क, यानी मोबाइल में नेटवर्क रहना चाहिए, उपभोक्ता खाते का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग बैंक शाखा जाए और मोबाइल नंबर और बैंक शाखा से लिंक करवा दीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम में ठीक, आपको अपने मोबाइल मनी आइडेंटिफायर तथा मोबाइल पिन प्राप्त होगा। MMID MMID मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर तथा मोबाइल पिन प्राप्त होगा। यम पिन, मोबाइल पिन याद रखें। USD के लाभ क्या है? तो ये USSD के लाभ क्या है? ये सुविधा इस्तेमाल करने के चरण हैं। यह आपको फ़ोन से प्रीपेड बैलेंस चेक करने जितना आसान है। लेन देन एक समान मोबाइल फ़ोन से करना भी संभव है। अपने मोबाइल नंबर बैंक खाता से लिंक करें। अपने फ़ोन से *99# डायल करें। अपने बैंक के नाम के प्रथम 3 अक्षर संक्षिप्त में भरें या IFSC के पहले 4 अक्षर फंड ट्रांसफ़र MMID विकल्प चुनें, ठीक ना। प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर एवं MMID दर्ज करें। ये पूछता है प्रश्न कि प्रक्रिया पूछेगा आपसे विभिन्न तरह की, कि अगर हमें करना होगा USD यानी इसको *99# डायल करते हैं तो हमें क्या क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप याद रखिए। ये पूछा है, कई बार पूछा है, ठीक ना। पेपर में हम ऑनलाइन टेस्ट में इसको पूछता है विकल्प में। इसमें से मान लीजिए इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक ना। इसमें से कोई एक नहीं देगा तो बताए, आपको इसमें से छांटना होता है। धनराशि तथा अपना एम पिन दें, एक खाली स्थान छोड़ें तथा खाता नंबर के प्रत्येक के अंतिम 4 अंक डालें। उपयुक्त चरण द्वारा अपनी धनराशि स्थानांतरित कर पाएंगे। उपलब्ध सेवाएं, गैर वित्तीय सेवाएं, बैंक की पूछताछ, बैलेंस की पूछताछ, यानी अब इसके द्वारा बैलेंस की पूछताछ उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर से लिंक खाते से उपलब्ध बैलेंस चेक कर सकता है। मिनी स्टेटमेंट, उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खाते का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकता है। मोबाइल MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर की जानकारी उपयोगकर्ता बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए MMID जान सकता है। एम पिन बनाना बदलना, उपयोगकर्ता एम पिन मोबाइल पिन बदल सकते हैं जो कि पासवर्ड की तरह होता है और वित्तीय लेनदेन में अधिकृत होने के लिए प्रयुक्त होता है। वित्तीय सेवा, मोबाइल नंबर पर MMID के उपयोग से फंड ट्रांसफर उपयोगकर्ता हितग्राही के मोबाइल नंबर एवं MMID के उपयोग से फंड ट्रांसफर कर सकता है। IFSC एवं खाता संख्या के उपयोग से फंड ट्रांसफर उपयोगकर्ता हितग्राही के IFSC कोणीय खाता संख्या से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अधिक निर्देशों के लिए अपने
अपने बैंक की वेबसाइट पे जानकारी ली जा सकती है। अब दूसरा है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि हर गली गली में छोटे छोटे लोग जो होते हैं बैंक खोले हुए हैं, आराम से आधार कार्ड लेकर जाते हैं, बिना अकाउंट नंबर दिए ही पैसे ले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं AEPS। AEPS AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या है? यही है AEPS। AEPS यह भुगतान सेवा है जो बैंक ग्राहकों को अपने आधार कार्ड संबंधित पहचान से संबंधित आधार सक्रिय बैंक खाता तक पहुंचाने में सामान्य बैंकिंग लेन देन की सुविधा प्रदान कर सकता है। सामान्य लेन देन की बैंकिंग सुविधा यह बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट BC की सहायता से पोस माइक्रो ATM, पोस मैंने जो अब देखे होंगे कि छोटी छोटी मशीनें लेकर के लोग बैठे होते हैं। एक छोटी सी मशीन होती है, इस तरह से होता है आपको, और इसमें अंगूठा लगाने के लिए जगह रहता है, अब लगाते हैं तो उसी को पोस कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो ATM या छोटे छोटे शहरों में देखे होंगे या गांव में भी छोटे छोटे जगहों पे आकर के ATM मिनी ATM लेकर के बैठे होते हैं। तो उनसे आप उनके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उपयोगिता बगैर पिन इसमें जो होती है पिन या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। पूछा है कि नहीं APS के लिए पिन या पासवर्ड होना जरूरी है? नहीं, केवल आधार नंबर होना ही का काफ़ी होता है। आपका हाथ ही, आपका आँख ही, आपका उंगली यानी उंगली का निशान ही काफ़ी होता है, ठीक। APS को सक्रिय करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो APS को सक्रिय करने के लिए आपको ज़रूरत है किसी ग्राहक को APS लेन देन के निम्नलिखित होना आवश्यक है। ग्राहक संबंधी पहचान, संबंधी बैंक की पहचान, आधार नंबर, नाम दर्ज करते समय लिए गए उंगलियों के निशान। जैसे आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड बनाते समय आपका उंगलियों के निशान लिया गया था, ठीक है ना। मुझे इसका उपयोग क्यों करूं, मुझे इसका उपयोग क्यों करूं, यानी AEPS से आपने भी 4 प्रकार के लेन देन कर सकते हैं। बैलेंस पूछताछ, नगद निकासी, नगद जमा करना, आधार से आधार फंड का स्थानांतरण, AEPS से उचित मूल्य दुकान से खरीदारी, ठीक है, खरीदारी भी कर सकते हैं। AEPS लेन देन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। आधार नंबर उंगलियों के निशान का उपयोग कर लाभ लेने के लिए उपयोग में आसानी, सुरक्षित भुगतान प्लेटफॉर्म है। किसी व्यक्ति की जनसंख्या या बायोमेट्रिक आंखों की पुतली की जानकारी आधारित होने पर किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकता है। यानी आप कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं, जब भी निकलेगा तो आप ही आपकी आंखों के रोज आँख की और हाथ का अंगूठा लगाना अनिवार्य होता है। मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग, वृद्ध आय पेंशन आज जैसे केंद्रीय राज्य सरकारों द्वारा जो सुविधाएं हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों के बीच अंतर प्रचलन की सुरक्षित रूप से करना सुविधाजनक बनाता है। अपने बैंक नेटवर्क की पहुंच से दूर ग्राहकों को वित्तीय सेवा विस्तारित करने में, यानी आपके एरिया में बैंक नहीं है तो लोग आप फ़ोन करते हैं, आप तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, आराम से आप अपने बैंक से खाता निकाल लेते हैं। मैं कितनी बार निकाला हूँ। वर्तमान में लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता, ठीक है, इस पर लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं है। बैंक खाता नंबर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आधार नंबर याद करिए। बायोमेट्रिक उपकरण रखने वाले उपभोक्ता कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट और उपयोग कर घर बैठे लेन देन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक उपकरण में कुछ इनेबल्ड टैबलेट उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है। अब देखिए UPI क्या होती है। UPI का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक
भुगतान प्रणाली है। यह IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस का उत्पन्न संस्करण है, उन्नत संस्करण है IMPS, ठीक ना। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का क्या है, उन्नत संस्करण है। देखिए सर, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फुल फॉर्म में पूछता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। फुल फॉर्म API का फुल फॉर्म भी पूछता है, ध्यान देने की योग्य है। जो बैंक खातों के बीच ट्रांसफर स्थानांतरण के लिए उपयोग लिया है वो क्या है, अब देखिए। IMPS की तरह UPI 24 घंटे फंड हस्तांतरित करने की सेवा सुविधाजनक है, ठीक है। अब देखिए, ये उसी तरह उपयोगकर्ता की पहचान को प्रमाणित करती है जिस तरह अलग कार्ड का उपयोग करने के बजाय फ़ोन के जरिए क्रेडिट का उपयोग करने में होता है। यह 24 घंटा 7 दिन 365 दिन कार्य करता है। आपके लिए अगर UPI प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको UPI एप्लीकेशन के साथ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक बैंक खाता होना चाहिए। एक कैसे कार्य करता है, UPI के जरिए ऑनलाइन लेन देन के 3 चरणों की आसान प्रक्रिया है। आप अपने मोबाइल पर जाइए और UPI एप्स डाउनलोड करिए। रजिस्टर के लिए अकाउंट नंबर के डिटेल के साथ फ़ोन नंबर से 1 टाइम प्रोसेस पासवर्ड आता है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। अब इस तरह से आपका हो जाता है। देखिए मैं दिया है, ठीक है। विशेष लाभ एवं विशेष लाभ क्या है, UPI उपयोगकर्ता नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, बैंक शाखा का विवरण साझा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। यानी यहाँ पे जरूरत नहीं है कि बैंक खाता का नाम, बैंक IFSC कोड, ये तमाम तरह का फंड ट्रांसफर करने के लिए अंकों को याद करने की जरूरत होती है, नहीं। UPI क्रेडिट कार्ड जैसे भौतिक साधनों का उपयोग भी समाप्त कर सकता है। नेट बैंकिंग जैसे बहुचरणीय प्रक्रिया के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें असुरक्षित फ्रेमवर्क, फिशिंग से खतरा होता है। बहुत आसान एप्लीकेशन इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। त्वरित एवं सुरक्षित प्रमाणीकरण कहीं भी हो सकता है। पूर्णतः कैश रहित समाज का मार्ग प्रशस्त करती है। इनवॉइस की तरह धनराशि के अनुरोध के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्राहक यूटिलिटी बिलों एवं स्कूल फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब देखिए, अब पेटीएम वगैरह है ना, देखे होंगे, ये सब क्या है, ठीक है। दोस्तों ये सब ठीक है। आगे देखिए, ई-वॉलेट क्या है। वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को दर्शाता है। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जा सकता है। ई वॉलेट की उपयोगिता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह है। भुगतान करने के लिए ई वॉलेट को व्यक्ति बैंक खाते के साथ लिंक करने की आवश्यकता होती है। ई वॉलेट एक मुख्य उद्देश्य कागज रहित धनराशि का ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरण को आसान बनाए। कैसे क्या करते हैं, वॉलेट मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर एवं जानकारी। सॉफ्टवेयर भाग व्यक्तिगत जानकारी स्टोर करता है तथा डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन देता है, जबकि जानकारी का भाग उपयोगकर्ता द्वारा प्रदत्त विवरणों का डेटा बेस होता है, जिसमें नाम, डाक पता, भुगतान की जाने वाली राशि, क्रेडिट डेबिट कार्ड विवरण आदि होते हैं। ई वॉलेट में का उपयोग कैसे करूं, आपको डिवाइस में एक एप्स डाउनलोड करें, जो भी जानकारी देकर लॉगिन करें। उपयोगकर्ता को एक पासवर्ड प्राप्त होता है। डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए धनराशि डालने, ऑनलाइन खरीदारी, ई वॉलेट भुगतान फॉर्म पर उपयोगकर्ता विवरण स्वतः आ जाता है। ऑनलाइन भुगतान कर देने के बाद उपयोगकर्ता को ऑर्डर फॉर्म भी किसी भी अन्य वेबसाइट पर भरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विवरण डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, स्वतः अपडेट हो जाता है। व्यापारी अपने डिवाइस पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित जानकारी देकर लॉगिन करना, उपयोगकर्ता को पासवर्ड प्राप्त होता है। स्वयं को व्यापारी के रूप में घोषित करना, भुगतान स्वीकार करना,
ई वॉलेट का उपयोग क्यों आरंभ करना चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे करेंगे, स्मार्टफोन होना चाहिए, 2G 3G 4G कनेक्शन होना चाहिए, मुफ्त वॉलेट ऐप पर पालन की जाने, SMS के प्रत्येक लेन देन की नियमित जानकारी हासिल करने के लिए बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं, अपना पिन किसी के साथ साझा नहीं करें, केवल विश्वसनीय व्यापारियों के साथ लेन देन करें, ATM के उपयोग में सुनिश्चित करें कि कोई आपके पीछे तो देख तो नहीं रहा है। ठीक है, डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मोबाइल ऐप से जानने के लिए लिंक पर जाएं और डाउनलोड कर लीजिए। डिजिटल पेमेंट हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, ये सब सुविधाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब हमारी जानकारी थी ये क्या होते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में हमारी बात रहना चाहिए कि रियल में हम कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।